भैया बहनों, चलिए विपणन मिश्रण के घटक हमने पढ़ लिया। अब विपणन मिश्रण के तत्व, इसमें मैकार्थी के 4 Ps मतलब पी फॉर प्लेस, पी फॉर प्रोडक्ट, पी फॉर प्रमोशन और पी फॉर प्राइस, ये 4 P को आपको याद रखना है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले पेज में 300 के बाद 301 पेज में आता हूँ। चलिए 301 पेज, 301 पेज, ठीक है। इसी प्रकार लिप्सन और डार्लिंग ने भी विपणन मिश्र के निम्न 4 तत्वों की व्याख्या की है। पहला है वस्तु, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, विक्रय की शर्तें, सेल टर्म्स, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा है संचार, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। विपणन मिश्र में अनेक तत्वों का और घटकों का प्रवेश होता है। संक्षिप्त रूप में महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित है। पहला है ये 4 हैं। पहला है वस्तु का नियोजन एवं विकास। दूसरा है कीमत निर्धारण। तीसरा है वितरण माध्यम। चौथा है विक्रय संवर्धन। पांचवा है विक्रय शक्ति और छठवां है विपणन अनुसंधान। ये विपणन के मिश्रण के तत्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में वस्तु का नियोजन एवं विकास, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। विपणन मिश्रण में वस्तु का नियोजन व उसका विकास एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक अच्छी संस्था वस्तु का अच्छा नियोजन करती है। वर्तमान में ग्राहक अच्छी डिजाइन, फैशन, उत्तम क्वालिटी की वस्तु चाहता है। यह तभी संभव है कि जब उपक्रम में वस्तु के निर्माण के लिए उचित प्रकार के नियोजन हो, पूर्व प्लानिंग हो एवं विकास का तत्व शामिल हो। इस तत्व के अंतर्गत वस्तु के गुण अच्छी होना चाहिए, ब्रांड अच्छी होना चाहिए, नाम, रंग, आकर्षक पैकिंग होना चाहिए, प्रयोग किया हुआ तथा गारंटी व सेवा आदि तत्वों को शामिल किया जाता है वस्तु के नियोजन एवं विकास में, ठीक है। अगला है कीमत निर्धारण। कीमत निर्धारण प्राइसिंग किसी भी वस्तु के विपणन में उसका मूल्य अधिक प्रभावित करता है। कीमत अधिक होने पर वह वस्तु बाजार से हट जाएंगे। कम कीमत होने पर उपक्रम को लाभ नहीं होगा। इसी के साथ व्यापार में तेजी, मंदी। तेजी किसको बोलते हैं? जब व्यापार में महंगाई बढ़ी रहती है। और मंदी किसको बोलते हैं? जब व्यापार में माल जो है सस्ता हो जाता है। तो मूल्यों में उतार और चढ़ाव ये ऐसे तत्व हैं जिनका विपणन और पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः विपणन के अंतर्गत निम्नलिखित विभिन्न घटकों को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए। वितरण का माध्यम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स। वितरण का माध्यम कैसे होगा? वितरण माध्यम से यह देखा जाता है कि वस्तु का विक्रय किस माध्यम से होगा, किस स्थान पर किया जाएगा। विक्रय सीधे होगा, यानी हम स्वयं माल बेचेंगे, या मध्यस्थों द्वारा। मध्यस्थों द्वारा मतलब पहले थोक व्यापारी को देंगे, फिर फुटकर व्यापारी को देंगे। कभी कभी एजेंट भी स्वयं बेचते हैं। का कंपनी से माल उठाते हैं और एजेंट अपने कमीशन में उसको बेचते हैं। तो ये मध्यस्थ द्वारा हुआ। और विक्रय स्थानीय होगा या बाहर भी माल भेजा जाएगा। स्थानीय मतलब शहर में भी हो सकता है, जिस शहर में उत्पादन होता है, या जिस देश में, जिस राज्य में होता है, तो वहीं का कि आगे और उनको निर्यात किया जाएगा, ऐसा।
आदि घटक विपणन मिश्रण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। चौथा है विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशंस। आज की विपणन व्यवस्था में अच्छा से अच्छा सामान तब तक नहीं बेचा जा सकता जब तक उसका उचित विज्ञापन न हो। विज्ञापन के अतिरिक्त विक्रय प्रवर्तन की अनेक विधियां हैं, अतः एक अच्छा विपणनकर्ता अपनी वस्तु का अधिक विक्रय करने के लिए विपणन कार्यक्रम बनाता है, क्योंकि संवर्धन के बिना व्यवसाय का विकास नहीं हो सकता। विक्रय संवर्धन के अंतर्गत विज्ञापन, प्रचार प्रसार, वैयक्तिक विक्रय, जनसंपर्क, ग्राहक से संबंध, प्रदर्शन आदि महत्वपूर्ण कार्य आते हैं। अगला 5वां है विक्रय शक्ति, सेल्स फोर्स। विक्रय का अंतिम उद्देश्य विक्रय शक्ति के निष्पादन पर निर्भर करता है। विक्रय शक्ति का संपूर्ण प्रबंधन विपणन मिश्रण के तत्व के रूप में शामिल किया जाता है। विक्रय शक्ति के अंतर्गत विक्रय सीमा का निर्धारण, विक्रय का स्वभाव कैसा रहेगा, व्यक्ति विक्रय की सीमा कितनी होगी, उपभोक्ता सेवा आदि विपणन मिश्रण के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला है विपणन अनुसंधान, मार्केटिंग रिसर्च। विपणन मिश्रण के तत्वों में विपणन अनुसंधान का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें ग्राहकों की रुचि पहचान कर पूर्वानुमान लगाते हैं। वस्तु की मांग कितनी है ये बाजार से ज्ञात किया जाता है। वस्तुओं के प्रति लोगों की फीडबैक क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, ये मालूम किया जाता है। और ये अनुसंधान या सर्वेक्षण आवश्यक होता है, इसे भी विपणन मिश्रण का घटक माना जाता है। विपणन मिश्रण के उपयुक्त घटक अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इनके अभाव में आदर्श विपणन मिश्रण तैयार नहीं किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। ये आपको 300 पेज और 300